हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग का नया चैप्टर द दिल्ली सल्तनत, चैप्टर 3 जो हिस्ट्री का है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसको, इसका पहले मैंने आप लोगों को दिया था ये पैराग्राफ, इसका डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखने के लिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है द दिल्ली सल्तनत। देखिए, अगर हम बात करें तो जो हमारी राजधानी थी, सबसे पहले तो कलकत्ता थी। ठीक है, फिर 1911 में प्रस्तावित की गई थी कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जॉर्ज पंचम जिस समय हमारे यहाँ भारतवर्ष में आए थे उस समय की बात है। तो इसके पहले जो दिल्ली थी, ठीक है, दिल्ली पे ही ज़्यादातर जो शासक हुआ करते थे वो अटैक करते थे और उसी को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो है, तो यहाँ पे कौन कौन सल्तनत है, किसने शासन किया है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। देखिए, इन चैप्टर सेकंड, जैसे कि चैप्टर सेकंड इसके पहले आप लोगों ने देखा, हम लोग ने उसमें देखा था दैट रिलीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम। तो हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में देखा जो कावेरी डेल्टा था हमारा साउथ में, तो वो एक बड़े किंगडम का सेंटर बना। वहाँ पे अच्छा खासा साम्राज्य जो था वो पनपा, वो इस्टेब्लिश्ड हुआ। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विथ दिल्ली एट इट्स कैपिटल। आपने उसमें देखा कि उस चैप्टर में दिल्ली नाम का जो साम्राज्य है और जो ये राजधानी है इसकी, कहीं पर इसका नाम नहीं आया है। दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। क्योंकि अगर हम बात करें तो 7th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक दिल्ली सल्तनत का कोई नामो निशान नहीं था। और इसी के बारे में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में पढ़ा है। थंजावर के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में, तमिलनाडु के बारे में हम लोगों ने देखा, कावेरी डेल्टा के बारे में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर राष्ट्रकूट, इसके बाद से जो चोल एम्पायर था, डायनेस्टी थी, उसके बारे में देखा। तो उस समय तक बहुत ज़्यादा जो दिल्ली सल्तनत था वो इम्पोर्टेंट नहीं था। टेक अ लुक एट टेबल फर्स्ट। अब आइए टेबल फर्स्ट जो है यहाँ पे इसको देखते हैं। मैप फर्स्ट है ये। टेक अ लुक एट टेबल फर्स्ट। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, ओल्ड यमुना नदी है, यमुना नदी का बहाव है यहाँ पे। हौज खास, सीरी, जहांपना नगर, दिल्ली। देखिए दिल्ली है ये। ठीक है, तो ये जो दिल्ली सल्तनत है इसकी अगर हम बात करें, देखिए ये जो दिल्ली सल्तनत है इसकी अगर हम बात करें तो ये 12वीं यानी 12th सेंचुरी में जाकर के ये एक इम्पॉर्टेंट किंगडम के रूप में सामने आई है। ठीक है, और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे अगर सबसे पहले किसी ने शासन करना शुरू किया है तो वो कौन है? अंडर तोमर राजपूत। तोमर राजपूत जो थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत को सबसे पहले क्या की थी? राजधानी बनाई थी। Who were defeated in the middle of the 12th century by the चौहान्स, जो 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहान्स से हारे थे। यानी ये तोमर राजपूत कौन थे? जो 12वीं शताब्दी के मिडिल में चौहान से हारे थे, ये वही तोमर राजपूत हैं। एज रिफर टू द चाहमास, जो अपने आप को, जो चौहान है जो अपने आप को चाहमास कहते थे, उनके द्वारा तोमर राजपूत को 12वीं शताब्दी में हारा गया था। और ये तोमर राजपूत कहाँ के थे? अजमेर के। ये चौहान राजपूत कहाँ के थे? अजमेर के थे। It was under the Tomars and the Chauhans that Delhi became an important commercial center. अगर हम देखें तो तोमर राजपूत और चौहान राजपूत ये जो थे, इन्हीं दोनों, तोमर एंड द चौहान्स, राजपूत नहीं है ये, तोमर राजपूत हैं और चौहान हैं।
तो इन्हीं दोनों के समय में दिल्ली सल्तनत जो था एक इम्पॉर्टेंट व्यावसायिक सेंटर देखने को मिला है। मेनी रिच जैन मर्चेंट, बहुत अमीर जैन मर्चेंट जो जैन धर्म के जो व्यापारी थे, लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल। वो इस दिल्ली शहर में रहते थे और यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का भी, जैन मंदिरों का भी निर्माण इन लोगों ने कराया है। कॉइन्स मिंटेड हियर, यहाँ पर पैसे बनाए जाते थे, पैसों की उत्पत्ति हो रही थी, सिक्के छप रहे थे। काल डेहलीवाल, और इस कॉइन को डेहलीवाल के नाम से जाना जाता था, हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और इस डेहलीवाल जो कॉइन्स था इसका एक अच्छा खासा विस्तार था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली इनटू अ कैपिटल, दिल्ली को एक राजधानी बनाने में, दैट कंट्रोल्ड वेस्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो इस दिल्ली सल्तनत के लगभग अगल बगल के पूरे जो एरियाज थे उन पे कंट्रोल करना था। ठीक है, कंट्रोल कर लिया गया था। वेस्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जिस समय दिल्ली को सल्तनत बनाया जाने लगा इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में। यानी 13वीं शताब्दी में जिस समय दिल्ली को राजधानी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, तो उसके अगल बगल का जो भी कॉन्टिनेंट का हिस्सा था उसको भी अपने कब्जे में करने के लिए चौहान्स ने और राजपूतों ने अच्छा खासा एक कंट्रोल स्थापित कर लिया था। Take a look at the table first again and identify the 5 dynasty that together made the Delhi Sultanate। अगर हम देखें तो 5 ऐसे दल यहाँ पे सल्तनत हैं टेबल फर्स्ट में, जिन्होंने दिल्ली को सल्तनत या फिर राजधानी कैपिटल बनाने के लिए पूरा अच्छा खासा पहुँच लगाया है। देखिए, पहले है हौज सुल्तानी 1 है, इसके बाद है 1 मिनट, टेबल फर्स्ट यही है ना, मैप फर्स्ट, एक फिरोज शाह कोटला है, ठीक है, जहाँपना का एक है, यहाँ पे 2 हुआ, आदिलाबाद, तुगलकाबाद, ये सब जगह का नाम है। देखिए, राजपूत डायनेस्टी है, तुर्किश रूलर हैं, खलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, सैदी डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है। ठीक है, तो इन लोगों ने, इन सारे डायनेस्टी ने मिल करके दिल्ली को सल्तनत बनाने की पूरी कोशिश की है, मतलब दिल्ली को राजधानी बनाने की। ठीक है, आगे देखते हैं। द दिल्ली सल्तनत बुल्ट मेनी सिटीज़ इन द एरिया, दिल्ली सुल्तानों ने दिल्ली में बहुत सारे एरियाज को, अच्छे अच्छे शहरों का निर्माण भी करवाया। लुक एट द मैप फर्स्ट एंड लोकेटेड दिल्ली एक खुन्ना सिरी एंड जहाँपना। मैप फर्स्ट को देखिए, आप देखिए वहाँ पे दिल्ली के अगल बगल में जहाँपना नगर, सीरी, ठीक है, दिल्ली एक खुन्ना, हौज खास, ये सब चीज़ें दिल्ली को विस्तार करने के लिए, दिल्ली का विस्तार करने के लिए इन चीज़ों को बनाया गया है। देखिए, इन चीज़ों का निर्माण इसलिए किया गया है, इन जगहों का निर्माण, ताकि ये एक अट्रैक्शन का कारण बने। लोग उन्हीं चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, जो बहुत सुंदर हो, जो अट्रैक्टिव है। तो अच्छी अच्छी सिटीज़ का, अच्छी अच्छी जगहों का निर्माण, अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण इन लोगों ने करवाया है, जिससे कि जो दिल्ली हो एक अट्रैक्शन का कारण बने और लोग यहाँ पे आएँ, जिससे कि इन जगहों को घूमें, जिससे कि इनको रेवेन्यू मिले, पैसे मिले। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दिल्ली सल्तनत है ये हमारा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है 5 इन डायनेस्टियों के द्वारा। तो इन डायनेस्टी में, इस डायनेस्टी में कौन कौन है, इसको हम लोग आगे ये पढ़ेंगे। ये जो 5 डायनेस्टी है, 1 तोमर राजपूत डायनेस्टी 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इन डायनेस्टी को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ओके, बाय बच्चों।